नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको लोक व्यवहार यानी पब्लिक डीलिंग की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं। क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आप सबके बीच में पॉपुलर हों, और जहां कहीं आप न हो तो आपका अपसेंस लोगों को खले? तो इन कुछ बातों को नोट डाउन कर लीजिए और अपने पब्लिक डीलिंग यानी लोक व्यवहार में इन बातों को उतारिए। अगर आप ऑफिस में करते हैं काम तो वहाँ इन बातों को अपनाइए। अगर आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उठते बैठते हैं तो इन बातों को अपनाइए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप इन टिप्स को अपना करके लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकते हैं, सबका दिल जीत सकते हैं। तो कुछ टिप्स आप नोट करते जाइए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, प्रशंसा सबके सामने कीजिए और निंदा अकेले में। ध्यान रखना यह है कि जब कभी आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ सबके सामने करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी की निंदा करना चाहते हैं या बुराई करना चाहते हैं तो अकेले में उसे उसकी कमियां बतानी चाहिए, बुराई की जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी मुंह खोलें तो अच्छा बोलें। कहा गया है कि वाणी संभर कर बोलिए, ना हाथ है ना पांव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। जब भी बोलें कोशिश कीजिए अच्छा बोलें। कबीर ने कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मुंह खोलें, अच्छा बोलें और जीवन में लोगों के बीच लोकप्रिय होते रहें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए। आपको बताऊं मैं कि कुछ लोग भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर होते हैं, जरा जरा सी बात पर हिम्मत हार जाते हैं और जिंदगी के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। इनसे कोई अनजान व्यक्ति भी थोड़ी देर अपनेपन से बात कर ले तो ऐसे लोग अपना सारा भूत भविष्य वर्तमान खोलकर रख देते हैं। इनकी अक्सर दूसरे लोग हंसी उड़ाते हैं और उनका जीवन एक खुली किताब की तरह चर्चा का विषय बन जाता है। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, भावनात्मक रूप से मजबूत होना है और किसी के भी सामने में अपना भूत भविष्य और वर्तमान खोलकर नहीं रख देना है। अपने जीवन को खुली किताब नहीं बनाना है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, पीठ पीछे बुराई करने से बचिए। ध्यान रखिए कि बहुत लोगों की आदत होती है कि कैसे समय बिताएं। समय बिताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि दो लोग मिलें और जो तीसरा नहीं है उसके बारे में बात करें। मैंने एक मजाक सुना, ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं किटी पार्टी करती थीं और किटी पार्टी में होता ये था कि हमेशा वो उत्साह से बातें करती थीं, बहुत सारी बातें होती थीं, बहुत देर वो बैठती थीं, गप्पे मारती थीं, ठहाके लगाती थीं। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ कि जिस जगह वो पार्टी करने जाती थी उस होटल में चुपचाप से वो लोग बैठकर खाना खा रही थीं और कोई भी बात कोई नहीं कर रहा था। होटल के मैनेजर को आश्चर्य हुआ, उसे लगा क्या पता कोई गमी ना हो गई हो, कोई डेथ ना हो गया हो या कुछ परेशानी इनके जीवन में ना हो। तो एक महिला से उसने जाकर पूछा कि आज आप लोग इतना शांत क्यों हैं? तो वो महिला कहती है, भैया समस्या ये है कि आज सब आए हैं। एक मजाक है ये, मतलब ये कि कोई नहीं है तो उस बात के बारे में बात की नहीं जा रही, सब आए हैं इसीलिए सब चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हैं। इस आदत से हमको बचना है। हर उस व्यक्ति के बारे में बात करना बंद कर दीजिए जो उपस्थित नहीं है। सबसे बढ़िया ये है कि अगर दो लोग उपस्थित हैं तो इन दो के बारे में बात हो, जो तीसरा नहीं है उसके बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस जो हैं उसके बारे में जो नकारात्मक बात आप कर रहे हैं ये उस तक पहुंचती है और नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहल करके संबंध बनाइए। जी हाँ, शक्तिशाली, समृद्ध, विद्वान तथा कर्मठ लोग पहले आगे बढ़ते हैं संबंध बनाने के लिए। संबंध बनाने के लिए प्रशंसा कीजिए, लोगों से मिलिए, छोटी बड़ी भेंट दीजिए, उनके करीब जाइए और समय समय पर मिलते रहिए। बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक रिलेशनशिप जो है इसी तरह से आगे बढ़ता है। अगर आप समाज में किसी से मिलते जुलते रहेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, समय समय पर गिफ्ट लेन देन करते रहेंगे तो हाँ, लोगों के बीच में आपकी छवि अच्छी बनेगी और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पॉपुलर हो सकेंगे। और अंत में लोक व्यवहार के लिए मैं आचार्य कौटिल्य को कोट करना चाहूँगा। चाणक्य ने कहा है कि ये बातें आप किसी से भी मत बताइए। किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं। कौन सी बातें हैं? सबसे पहला है आर्थिक नुकसान। अगर आर्थिक नुकसान की बात पता चली तो आप इस बात को किसी को मत बताइए, नहीं तो आपके सारे लेनदार आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और देनदार भाग खड़े होंगे। सारे परिचित मुंह फेर लेंगे, क्योंकि समर्थ व्यक्ति की मदद हर कोई करता है, असमर्थ की मदद कोई नहीं करना चाहता। आर्थिक नुकसान की बात आपको कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। नुकसान हुआ हो तो भी नहीं करनी चाहिए। जबकि मैंने देखा है कि कई बार लोगों का जीवन अच्छा चल रहा होता है तो भी वो जानबूझकर सिंपैथी गेन करने के लिए अपने आर्थिक नुकसान की बात बताते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। और जब आप इस तरह से बात करते रहते हैं तो लोगों के बीच में आपकी छवि खराब होती है। लोग आपसे दूरी बनाना तो शुरू करते ही करते हैं, आप जीवन में भी नकारात्मकता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका समय ठीक भी चल रहा है,
तो जब आप बार बार ये बोल रहे होते हैं तो आप आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप जीवन में इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए कौटिल्य के अनुसार, वो है जीवन साथी की चरित्रहीनता। अगर जीवन साथी जो कोई भी आपके हैं, उनके पुराने प्रसंग, नए प्रसंग, या वो अगर आपका अपमान कर रहा है तो भी ऐसी बातें लोगों को बताने से बचना चाहिए। कारण ये है कि लोग सिर्फ मजा लेते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों से हंसते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को औरों को बताते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता ही कम होती है। आपकी पारिवारिक परेशानी, जीवन साथी की चरित्रहीनता या जीवन साथी से झगड़ा, ये आप दो लोगों के बीच की बात है, इसे तीसरे के बीच में मत उठाइए। ऐसा करने से आपकी लोकप्रियता कम होती है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है जो कौटिल्य कह रहे हैं। कौटिल्य कहते हैं कि आपको अपने अपमान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर किसी भी तरह कहीं आपका अपमान हो गया है, उस अपमान को किसी को मत बताइए। या तो अपमान का घूंट पी लीजिए, या किसी तरह से उस अपमान का आप सकारात्मक बदला ले सकते हैं, तो उसकी तैयारी कीजिए। जब आप अपने अपमान के बारे में किसी को बताते हैं तो ध्यान रखिए, अपमान तो एक बार हुआ, लेकिन बताकर आप उसे चर्चा का विषय बना देते हैं, जिससे आपकी लोकप्रियता समाज में, ऑफिस में, लोगों के बीच में घटती चली जाती है। आखिरी और अंतिम बात, कौटिल्य कहते हैं अपनी बीमारी के बारे में लोगों को मत बताइए। अगर किसी तरह की बीमारी आपको हुई है तो बस आपको एक काम करना है, उस बीमारी का इलाज करवाने लग जाइए, ठीक हो जाइए। उसके बारे में बात क्यों करना है? हमने लगातार देखा है कि कई तरह के लोग लोगों से मिलते ही बीमारी की चर्चा शुरू कर देते हैं। जैसे कोई कहेगा क्या आप चाय पियेंगे, तो शुरुआत वो यहीं से करेगा, कम शक्कर वाली बनाना, मुझे डायबिटीज़ है। फिर वो बताना शुरू करेगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ वो कब कब ले रहा है, और या उसको अगर हार्ट की बीमारी है तो वो हार्ट की बीमारी के बारे में बताने लगेगा। क्या ज़रूरत है? अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ों को चैंट करना बंद कर दीजिए। कहा भी गया है कि माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मानय लोकम। हंसो, दुनिया तुम्हारे साथ हंसने के लिए तैयार है। अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियां, इनको जपना बंद कर दीजिए। ये आपको लोकप्रिय नहीं बनाते, बल्कि लोग ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं जो लगातार नकारात्मक बातें करते रहते हैं या जो लगातार बीमारियों को गिनाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटे छोटे टिप्स आप अपने जीवन में अपना कर समृद्ध हो सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से खुश रह सकते हैं और लोगों को खुश कर सकते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपका जीवन बड़ा सकारात्मक होगा और सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेटेड होती रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।